है ना। सो मेरा मैं नवी मुंबई खारघर से हूँ और मैं 9 इयर्स प्लस हो गया मैं व्हील चेयर में हूँ, राइट। सो 2013 में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पैरालाइज्ड फ्रॉम द चेस्ट डाउन। एंड उसकी वजह से ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था बहुत लोग यहाँ पे उनके जैसे कि वर्कआउट करने से हेल्दी रहते हैं। सो अभी वर्कआउट नहीं हो रहा तो फिर ऐसी हालत हो गई थी। हमने तो ऐसे ही सोचा, राइट, कि अभी वर्कआउट नहीं हो रहा तभी ऐसा हो गया। बट द मेन रीजन वाज दैट आई वाज नॉट टेकिंग केयर कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे नीड के हिसाब से खा रहा हूँ, और मैं व्हाट क्वालिटी ऑफ फूड एम आई हैविंग। सो वो इस कम्युनिटी से मिलने के बाद वो माइंडसेट चेंज हुआ। एंड 80-20 प्रिंसिपल के बारे में समझ में आया कि हाँ 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। एक्चुअली मैं आज एक डॉक्टर को सुन रहा था, उनका टॉक, तो वो बोल रहे थे कि 80-20 भी नहीं, 80-15 ही होता है। 15% ही शायद वर्कआउट पे लगता है ओनली, एंड 85% आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए। सो इतना इंपॉर्टेंट रहता है, और मेरे लिए तो और भी ज्यादा, बिकॉज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं एक्टिविटी एज सच, बिकॉज मैं व्हीलचेयर में बैठा हूँ 9 इयर्स से, प्लस यहाँ से नीचे नहीं चलता है कुछ, राइट। सो एक्टिविटी भी कितना होता है, आर्म्स का ही होता है। बट अमेजिंग, नीड के हिसाब से खाना। हम क्या करते हैं जनरली, सारे लोग हमारे जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल एक गुलाब जामुन खाएंगे तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो 6 खाने का क्या जरूरत है, आपको टेस्ट के लिए खाना। पर हम क्या करते हैं बहुत सारा, पहले मैं भी करता था कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने का, कि आज पता नहीं है कल मिलेगा कि नहीं, ऐसा हो जाता था। कोई बाहर गए तो बुफे में गए या कहीं और, तो दैट वाज द केस। एंड देन इट वाज, वेट तो बहुत खराब हो गया था, स्किन खराब हो गई थी, डाइजेशन खराब हो गया था। एंड उसके चलते हेल्थ वाज रियली बैड, इम्यूनिटी वाज वेरी बैड। बट थैंकफुली विद दिस कम्युनिटी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एबल टू मेंटेन माई सेल्फ सिंस द पास्ट 1.5 year नाउ। मैं दिसंबर 2020 में यहाँ पे जुड़ा था, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। बट बाय मार्च 2021 आई वाज एट माई आइडियल, एंड ऑफ कोर्स अभी तक मैं उसको मेंटेन कर पा रहा हूँ सही से। सो ये अमेजिंग रिजल्ट आया। लाइक अभी न्यूट्रिशन लेवल्स, मैं पढ़ता था पहले, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता था, पर हम एक्चुअली कभी है ना कुछ कुछ चीजें जो है वो चूक जाते हैं, कि सर्विंग साइज देखना समझ में नहीं आता है, या हम अगर सपोजिंग आप ऐसे जाओगे और दुकान वहां पे लगा हुआ विद एडेड विटामिन एंड मिनरल्स, आप अगर पीछे घुमा के देखेंगे ना तो आपके आरडीए के 1% भी शायद वो विटामिन मिनरल नहीं रहेंगे। तो आपको वो भी देखना है कि वो उसमें क्वांटिटी कितनी है। लेबल में बराबर लिखेंगे हाई फाइबर, और उसमें 0.8 ग्राम फाइबर रहेगा, राइट। हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 से लेकर 40 ग्राम के बीच में। 0.8 कहाँ पे चलेगा पता भी नहीं चलेगा। सो दीज थिंग्स आर विच मेड अ डिफरेंस, के हम वो भी देखना चाहिए कि आगे जो लिखा है वो पीछे मैच कर रहा है कि नहीं। कि बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, कि लो शुगर का मतलब क्या, कि वो पहले उसके पैकेट में 8 ग्राम आता था, अभी 7 ग्राम आता, तो उसने बोला हाँ 1 ग्राम कम किया, इसके लिए हमने लो शुगर कर दिया। So all these things we have to also take care when we are taking the packages, especially जो संदीप सर ने तो बोला वो रेट नहीं देखते, हम तो 1 पे 1 फ्री देखते हैं हमेशा, कि जो सस्ता मिला और जो फ्री मिला हम उसके 2-2 पैकेट उठा लेंगे, तो 2 के बदले 4 मिलेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स ये स्पेशली हम लोग अगर कुछ ऐसी चीज खाते हैं जैसे नट्स वगैरह खाते हैं, तो उसकी कैलोरी काउंट बहुत ज्यादा हाई होती है। अब मेरे पास ही एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अभी 17 kg उसने लूज किया, तो एक बीच में ना स्टैग्नेंट हो गया था, समझ में नहीं आता, वो बढ़ भी कम भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही है। शेक दिन में कभी कभी 3 बार भी ले रहा था, एक्सरसाइज कर रहा है, सब कर रहा है। तो ही इज लाइक कि आई, जब क्वेश्चन करते हैं कि मैं थोड़ा चना खा लेता हूँ दिन में, तो थोड़ा मतलब कितना, 200 ग्राम। ओके। सो फिर हमें अगर उसको देखेंगे कि 100 ग्राम में एक्चुअली आपको लगभग 440 कैलोरीज आते हैं, तो 800 कैलोरी के चने खा रहा था वो, राइट। पर वो बोलता है मैं भिगो के खाता हूँ। भिगोने से कैलोरीज कम नहीं होते, कि मैं फ्राइड वाला नहीं खाता हूँ। हाँ, फ्राइड वाले से ऑयल के कैलोरीज कम होते हैं, पर चने में तो कैलोरीज ऑलरेडी है। सो कुछ कुछ हेल्दी चीजें भी है जो हमें देख के, लेबल देख के लेना, कि उसमें कितना, उसमें कितनी सर्विंग्स है। आप अगर एक पार्ले जी उठाओगे ना, छोटा सा पार्ले जी का पैकेट, 4 बिस्किट है सर्विंग साइज। आज तक किसने सिर्फ 4 बिस्किट खाए, राइट। अभी वो कौन से वो आते हैं ना, मल्टी न्यूट्री चॉइस, ठीक है, न्यूट्री चॉइस की सर्विंग साइज इज ओनली 2 बिस्किट्स। 2 बिस्किट खा गया, वो सर्विंग हमारी कंप्लीट होती है, उसमें आपको ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज के आसपास मिल जाए। तो आपको
उसके ऊपर ध्यान देके करना है कि फॉर एवरीबॉडी कि यू सी हाउ मच इज देयर इनसाइड। हम वो पैकेट पूरी अच्छी छोटी सी पैकेट ही लगती है, पर पार्ले जी की वो छोटी पैकेट में भी 4 सर्विंग रहती है ना। और हम यूजुअली सबसे पहला जो कॉलम होता है ना वो सर्विंग वाला कॉलम होता है, दूसरा फिर 100 ग्राम वाला कॉलम होता है। वो 100 ग्राम वाले में कोई कैलकुलेट करते नहीं बैठता मैंने कितने ग्राम खाए, है ना। तो आप सर्विंग के हिसाब से देखना है। प्लस अगर हम इंग्रेडिएंट्स में पढ़ते हैं तो सबसे अगर इंग्रेडिएंट्स के बाद जो कोलन आता है उसके बाद जो फर्स्ट चीज लिखी हुई ना वही सबसे ज्यादा है आपके फूड के अंदर, वो जो फूड है उसके अंदर। तो अगर पाम ऑयल लिखा हुआ है या रिफाइंड ऑयल लिखा है तो मतलब सबसे ज्यादा उसमें ऑयल है, बाकी चीजें बाद में आती राइट। तो वो हमें लेवल देके वो भी नोटिस करना है कि वो लोग उस डिसेंडिंग ऑर्डर में इंग्रेडिएंट्स भी लिखते हैं। कि आपको अगर आपने कोई बिस्किट फॉर एग्जांपल लिया तो रिफाइंड फ्लावर लिखा रहेगा, ये बोलेंगे मल्टीग्रेन या आटे वाला, पर उसमें रिफाइंड फ्लावर पहले लिखेगा, फिर होल व्हीट फ्लावर लिखा जाएगा, फिर मे बी कुछ और लिखा जाएगा। सो आपको वो भी देखना कि मैक्सिमम चीज उसके अंदर कितनी है। एंड वो दैट इज द वे यू रीड द लेबल आल्सो। परसेंटेज जो आरडी है उसके हिसाब से तो हम यूजुअली एक एक पैकेट चीज में हम लोग नहीं नोटिस करते, कि नहीं तो आप कैलकुलेट ही करते हुए दिन में बैठ जाओगे। पर वो छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत काम आती है। सो फॉर मी आई यूज्ड तो मैं तो एक्चुअली मैं कीटो करता था। मैंने 4 साल कीटो किया हुआ फ्रॉम 2014 से लेके समथिंग। तो 4 साल इन द सेंस में 5 6 7 महीने करता था, फिर 4 5 महीने छोड़ता था, फिर वजन बढ़ जाता था, फिर वापस करता था, फिर कम हो जाता था, फिर बढ़ जाता था। सो ऐसा 4 साल चला मेरा। इट वॉज वो डाइट मतलब है ना काम करता है, ऐसा नहीं कि इट इज अ बैड डाइट, बट सस्टेनेबल नहीं है जैसे ये सस्टेनेबल। अभी व्हेन आई टेक द शेक्स ट्वाइस अ डे, मैं 2 साल से शेक ले रहा हूँ डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, विदाउट फेल राइट। ये इतना इजी हो जाता है काम। उसके अंदर है ना मैं ऐसे 100 ग्राम स्पिनच लिया मैंने, 2 चम्मच घी की ली, उस तरह से हर चीज मेजर कर करके लेता था मैं। चिकन 100 ग्राम अगर लिया तो उस तरह से, बॉइल्ड एग का कितना वजन है, जो अंडे का भी वजन करके फिर मैं वो उसमें ऐप में डाल के उसको कैलकुलेट करता था, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो दिस वाज सो इजी टू डू कि हाँ हम अपना हेल्थ भी अच्छा रख रहे हैं, इजीली भी कर रहे हैं, घर के भी टेंशन खत्म। नहीं तो इतना मैं खुद का खाना बनाता था एक्चुअली, क्योंकि मैं मम्मी को भी ट्रस्ट नहीं करता, वो क्या डाल देंगे नहीं मालूम। तो इतना सारा हर चीज का अगर हम ध्यान रखते हैं तो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना तो बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट हमें ध्यान रखना कि उसमें हम लोग क्या क्या ला रहे हैं घर के अंदर। कभी शुगर के ही है ना मे बी 40 टाइप्स ऑफ अलग नाम है ना, अलग 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 वे में शुगर को नाम दिया जाता है ना, तो वो भी आपको समझना है। सो मेक श्योर दैट वो एडेड शुगर्स आपके एक्चुअली फूड में हो ही ना। एडेड शुगर्स मतलब उन्होंने ऊपर से शक्कर डाला हो। नॉर्मली अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, वो फ्रूट स्वीट होता है और उसमें इनहेरेंट शुगर होता है, ठीक है। सो वो आपका क्या है ना कि ब्लड शुगर ज्यादा स्पाइक भी नहीं करेगा। उसके अंदर अगर एप्पल खाया तो आपने फाइबर भी मिलेगा, तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है, राइट। सो इसके वजह से इट इज गुड फॉर यू। बट जो एडेड होता है, जो बाहर से आता है, वो इमीडिएटली आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। और बहुत लोगों को मतलब वो दिक्कत होती है अगर आपने यूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 300 कैलोरीज खा ली बिस्किट का एक पैकेट करके, ठीक है, आपने 300 कैलोरीज का एक बिस्किट का पैकेट खा लिया, पर अगले 2 घंटे में अगर आपने उसको यूज नहीं की 300 कैलोरीज के, आप बैठ गए लैपटॉप पे और या तो मैं अभी आप फोन पे खाली स्क्रॉल कर रहे हो, वो जो 300 कैलोरीज में से मे बी शायद 50-60 कैलोरीज आपके यूज हुए इन योर मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी है, बाकी सब आपका स्टोर हो जाता है। आइदर यू यूज इट और यू स्टोर इट, ये बॉडी का प्रिंसिपल। आपकी बॉडी यही बोलती है कि आप यूज करना है तो करो, नहीं तो मैं जमा करता हूँ, ठीक है। तो आपको हम लोग इसके लिए तो बोलते हैं कि आप 5 मील्स खाओ, है ना, शेक में लो और फिर स्मॉल स्नैक लो। कि 250 कैलोरी का शेक होता है, वो 3 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है। फिर वापस आप थोड़ा कुछ खाओ, 200 100 150 कैलोरीज का एक स्नैक लो, वो आपको लंच तक खींच के लेके जाएगा, फिर आप लंच खाओ, ठीक है। तो इस तरह से इफ यू हैव योर बॉडी स्टॉप स्टोरिंग फैट। क्योंकि बहुत लोग का आपने नोटिस, कुछ लोग ने भी अपने में भी किया रहेगा कि हम अगर रॉन्ग वे में करते हैं, अगर ये प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, आपका वजन तो कम हो रहा है, पर अगर आप कराडा मशीन पे खड़े रहते तो फैट परसेंटेज नहीं कम हुआ, आपका बॉडी फैट परसेंटेज शायद सेम है पर वजन कम हुआ है। बिकॉज आपकी बॉडी ने तभी भी फैट स्टोर किया, मे बी वेट लॉस हुआ आपका, ठीक है, मे बी आपके मसल्स में से थोड़ा लॉस हो गया। सो ये आप ध्यान रखिए कि बहुत जरूरी है कि वेट ऑफ कोर्स फॉर मी तो कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज मैं अपने आप को वे ही नहीं कर पाया 9 साल से, राइट। बट हमें दिखता है, हर एक पर्सन को दिखता है, आईने में देखते हैं ना तो पता चलता है कि हमारे में क्या चलता है। और हम जब बैठ अकेले शांति से तो पता चलता है बॉडी में भी क्या चल रहा है।
so you notice that what is going on in your body. So thank you so much, Sandeep sir, and over to you. अमेजिंग अमेजिंग हुतेब सर, आपका जर्नी तो हमने पहले दिन से देखा